हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अभ्यास 9.ए में हम लोग 5 उदाहरण के क्वेश्चन देख लिए थे और आज हम 6 उदाहरण के क्वेश्चन से देखेंगे। 6 उदाहरण नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। यदि कहीं भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। दिया क्या है, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की छाया, जो छाया है यानी परछाई जो है, एक मीनार दिया है। आप लोग जैसे हम पहले लेक्चर में आपको बताए हैं, बस सपोज करना है कि यह प्राकृतिक जो है चित्र है वह कैसे बनेगा, जो मानव निर्मित रहे या प्राकृतिक चित्र रहे वह किस तरह बनेगा, बस फिल करना है। यदि फिल कर लेते हैं तो लगा लेंगे। तो एक दिया है, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार है। क्षैतिज तल यानी कि भूमि पर स्थित एक मीनार है। ये भूमि हो गया, इस पर एक स्थित मान लेते हैं, एक भूमि हो गया, इस पर एक स्थित एक मीनार है। ये रहा मीनार, ये मान लेते हैं मीनार है। मीनार के नीचे वाले बिंदु को क्या कहते हैं, पाद बिंदु, और ऊपर वाले बिंदु को क्या कहते हैं, शिखर बिंदु, शिखर कहते हैं। इतना पता रहेगा तो आप लोग को लगाने में और अच्छा आसानी रहेगा। तो दिया है मीनार की परछाई, मीनार की परछाई दिया है और ये रहा आपका मीनार। और मीनार की परछाई इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। तो हम मान लेते हैं मीनार है, तो मीनार की परछाई इतना बना दे रहे हैं। मीनार की परछाई इतना है, इतना हो गया। परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश, सूर्य का उन्नयन कोण है जो 60 अंश का है। जब परछाई बन रहा है तो उसका जो उन्नयन कोण है वह 60 अंश हो जा रहा है। कितना, 60 अंश। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेगा, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़कर चित्र बना लीजिए, उसके बाद से लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर, अब बोला है 60 अंश से बदलकर, पहले तो 60 अंश बन रहा है, उसके बाद से 60 अंश को बदलकर 30 अंश होने पर वह 40 मीटर बढ़ जाती है। 30 अंश हो जाता है तो 30 अंश इधर होगा, 30 अंश पर हो जाता है तो 40 मीटर, जो 40 मीटर है वो बढ़ जाता है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी हो जा रही है वह 40 मीटर पहले से, मतलब इससे 40 मीटर बढ़कर यह कितना हो जा रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण। बस हो गया। अब क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, माना लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं, h मीटर है, यह 40 मीटर बढ़ जा रहा है इधर। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल ट्रिक है, आप लोग लगा लेंगे। और माना मीनार की जो ऊंचाई है ये इसको क्या मान ली है, कैपिटल H। ऐसे चित्र बना लीजिए, h मीटर, इतना हो गया। और यह 60 अंश दिया है और 30 अंश दिया है, तो मान लेते हैं ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, इसको डी मान लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मान लेते हैं यह दूरी भी नहीं पता है, तो इस दूरी को डीबी बराबर हम मान लेते हैं x मीटर। कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब हमें क्या क्या पता है, आधार पता है, लंब भी पता है, थीटा भी पता है। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बट्टा आधार। तो टेन थीटा क्या है आपका, टेन थीटा की जगह पे 30 अंश। त्रिभुज ए बी सी के लिए 60 अंश मत लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में जो थीटा का मान है वह 30 अंश बन रहा है। और लंब कितना दिया है हमारा, h माने हैं। और आधार पर ध्यान दीजिएगा, ये भी आधार और ये भी आधार जुट जाएगा तो 40 ए हो जाएगा और प्लस x इसका। अब 30 अंश के मान क्या होता है, 1/√3 इक्वल में h बाई 40 प्लस x। और इसको बढ़ाना चाहेंगे तो 40 प्लस x बराबर √3h। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इतना हो गया। पुनः हम क्या करते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में देखिएगा यहाँ से
लंब पता है, आधार पता है। लंब h है, आधार कितना है x है, और थीटा भी पता है, तो टेन थीटा लेंगे, क्योंकि लंब और आधार हमारा किस में रहता है, टेन थीटा या कॉट थीटा में रहता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। तो टेन थीटा टेन 60 अंश इक्वल में लंब कितना है हमारा, लंब इसे माने हैं BC को, BC बटे लिख लीजिए इंग्लिश में भी, कितना हो जाएगा BT। तो 60 का मान अंडर रूट में 3 इक्वल में BC का मान x और BD का मान x, BD का मान x। तो इसको और हम बढ़ाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 x बराबर h। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। बस कुछ नहीं करना, हमें h का वैल्यू चाहिए। तो h का वैल्यू कहाँ से पता होगा, h का वैल्यू कहाँ से पता होगा, यदि समीकरण 1 का मान या तो समीकरण 2 का मान h के जगह पे हम x रख दे रहे हैं, पहले x का मान निकाल ले रहे हैं, उसके बाद से h का मान निकाल रहे हैं। समीकरण 2 का मान लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो जहां h है वहां पर अंडर रूट में 3x लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 40 प्लस x इक्वल में अंडर रूट में 3 और यहाँ पे क्या है h है, तो h के जगह पर अंडर रूट में 3x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इंटू अंडर रूट में 3x। कुछ नहीं किए हैं, देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जहां h रहेगा वहां पर अंडर रूट में 3x लिख देंगे। तो जहां पर h है वहां पर अंडर रूट में 3x लिख दिए, इतना हो गया। अब गुणा कराएंगे तो अंडर रूट 3 से जब गुणा कराएंगे तो 1 3 हो जाएगा, अर्थात देखिएगा 40 प्लस x इक्वल में 3x, इतना हो गया। अब हमें ओनली x का मान चाहिए, तो 40 को इधर रहने देते हैं और x को उधर करेंगे तो यह प्लस से उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ऑलरेडी घटा दे रहे हैं 2x हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यह पूरा में इधर आकर 40 की तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो भाग होगा तो कितना हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर 20 मीटर, यह हो गया। और x का मान अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो अंडर रूट में 3 है और x के जगह पे 20 रख देंगे तो 20 हो जाएगा, इंटू में 20 बराबर h या h बराबर 20 अंडर रूट में 3। या तो आप लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं मीटर में, या तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो अंडर रूट में 3 का मान 1.732 रखकर और कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ तक आपका फाइनली आंसर हो गया। तो अतः हम कर देंगे मीनार की जो ऊंचाई है माने h 20 अंडर रूट में 3 आया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 7 नंबर उदाहरण के क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका 6 नंबर था, ठीक है। अब हम आपके 7 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई गई खराबी की मरम्मत करनी है। 5 मीटर लंबा एक बिजली का खंभा है, उसका मतलब खराबी हो गई है, उसको मरम्मत करना है। तो सपोज कीजिए खंभा किस तरह रहता है, खंभा बिजली का खंभा ऐसे रहता है, इतना हो गया। अब क्या बोला है, मरम्मत आ गई, इसमें कुछ खराबी आ गई है और इसके इतने के बीच की जो दूरी है वह 5 मीटर दिया है, इतने के बीच की जो दूरी है वह 5 मीटर दिया है, इतना हो गया। खराबी की मरम्मत करनी है, बस इतना हो गया। मरम्मत का काम करने के लिए वह खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, यह क्या है आपका 5 बिंदु और यह क्या है आपका, यह आपका क्या है, शिखर है। अब यहीं पे लॉजिक है, अब यहीं पे लॉजिक क्या है, पुनः क्वेश्चन पढ़िएगा। मरम्मत का काम करने के लिए वह खंभे के शिखर से, मरम्मत करने के लिए वह, यानी कि मरम्मत का काम करने के लिए वह शिखर के खंभे से, यानी कि जो खंभा है खंभे के जो शिखर है, खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे आता है, यानी कि शिखर से 1.3 मीटर नीचे आता है, यानी कि इतना नीचे आता है, यानी कि
इसको मान लेते हैं, इतना में दर्शा लीजिए, इतना में दर्शा लीजिए, कितना है 1.3 है, 1.3 मीटर। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको समझ गए तो लगा लेंगे। एक पूरा बिजली का खंभा है, इसमें कुछ मरम्मत आ गई है, तो मरम्मत जो करने जा रहा है वह उसके शिखर से नीचे की तरफ आ रहा है 1.3 मीटर। 1.3 मीटर यानी यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी आपको पता हो गई 1.3 मीटर। यहाँ तक हो गया। नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए, अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जो सीढ़ी की लंबाई है, तो आपका जो सीढ़ी होगा मानते ऐसे ही लगाएंगे, सीढ़ी तो ऐसे ही लगाएंगे ना, ऐसे लगाएंगे तभी ना जो मरम्मत करने जा रहा है तभी ना वह चढ़ेगा। तो मानते कांटेदार सीढ़ी लगेंगे ऐसे, तो मरम्मत करने वाला जो व्यक्ति रहेगा, मानते हैं यह छुट्टिया हो गया, तो इस पर चढ़ रहा है, इतना ध्यान दीजिएगा, इस पर मरम्मत करने के लिए चढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सीढ़ी का जो आकार रहता है ऐसे ही ना होता है। तो अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पुनः एक बार समझाते हैं। 5 मीटर लंबा एक खंभा है बिजली के, इसमें कुछ मरम्मत करने के लिए कुछ खराबी आ गई है, तो इसको चढ़ना है। तो वह शिखर से 5 मीटर सॉरी 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है। यानी कि शिखर से 1.3 मीटर नीचे, यानी कि खराबी हुआ है, यानी कि यहाँ खराबी हुआ है, तो यहाँ तक वह पहुंचना चाहता है। यहाँ पर वह पहुंचना चाहता है तो एक सीढ़ी लगाई जाती है। प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, तो सीढ़ी जाहिर सी बात है सीढ़ी लगाएगा तभी चढ़ेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग तो वैसे चढ़ जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में बोला है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो सीढ़ी की लंबाई बोल रहा है, तो सीढ़ी ऐसे ही लगाया जाता है, इतना हो गया। और क्षैतिज तल से 60 अंश के कोण पर झुकना, यानी कि यह जो कोण है वह 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। जो सीढ़ी लग रहा है और इसके मतलब 5 बिंदु से जो बीच का जो कोण बन रहा है वह 60 अंश का बन रहा है, इतना हो गया। और हमें पूछ रहा सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए और सीढ़ी के 5 बिंदु, यह आपका सीढ़ी है, सीढ़ी के 5 बिंदु और खंभे की 5 बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। अब हम बुक को रखते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि आप लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 1 से 2-3 बार जरूर पढ़ के अच्छे समझ लीजिए। यह आपका चित्र बन गया, तो अब आप लोग इसको उड़ा ले जाएंगे, इतना हो गया। तो क्या बोल रहा है, इस सीढ़ी के 5 बिंदु और खंभे के 5 बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इसको मान लेते हैं यक्स मीटर माना। और मान लीजिए ए बी सी है, ऊपर डी है, तो माना ए बी बराबर यक्स मीटर और हमको क्या निकालना है, बी सी बराबर कितना होगा। तो बी सी बराबर ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आपका बी डी माइनस पी डी, यानी कि पूरे में से इतने को घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा बी डी माइनस सी डी। तो बी डी का मान 5 माइनस 1.3, तो कितना हो जाएगा आपका 3.7 मीटर। BC का मान निकल गया। यह कैसे निकला है एक बार और समझा देते हैं। ये पूरी लंबाई कितना है 5 मीटर है और इतनी लंबाई हमें पता है 1.3 मीटर है, तो इतना लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, इतना लंबाई 3.7 मीटर हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में बस चित्र बन गया। तो आप लोग इसको 1 मिनट में लगा लेंगे, लेकिन चित्र बनाने में ही आपको दिक्कत होगा। त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में देखिएगा tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा आधार। हम चाहते हैं आपको ऐसे भाषा में समझाएं ताकि आपको समझ आ जाए। यदि नहीं समझ आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, पुनः समझाएंगे। tan थीटा के लिए दिया आपका कोण 60 अंश हो गई। और उसके बाद से लंब हमारा क्या है, BC है और आधार कितना है, AB है। तो अंडर रूट में 3 इक्वल में BC का मान कितना है 3.7
3.7 और इसका मान नहीं पता, हमें x का मान चाहिए। तो x के मान के लिए x अंडर x बराबर कितना हो जाएगा, x को इधर कर देते हैं। अब अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है x को हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे और अंडर रूट में 3 को यहाँ कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। तो 3.7 और अंडर रूट में 3 इतना हो जाएगा। देखिएगा क्या किए हैं, x का अंडर रूट में 3 को 3 की जगह कर दिए हैं और अंडर रूट में 3 को x की जगह पर कर दिए हैं। मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इतना इसका मान हो गया और इसको और आगे बढ़ा दीजिएगा। वो 1.732 रखकर कड़ी में 3 का मान 1.732 रखकर और इसको बढ़ा दीजिएगा, इतना हो गया। अब हमें क्या रहा है, हमें पूछा है इसकी लंबाई चाहिए, यानी कि सीढ़ी की लंबाई चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि AB की बीच की दूरी पता हो गया, लेकिन सीढ़ी की जो लंबाई है नहीं पता है। तो सीढ़ी आपका क्या है, यह आपका 90 अंश है, यह आपका 90 अंश है कि नहीं है। तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यह कर्ण का काम करेगा। तो हमें ए पता है, ये वाला पता है और ये भी पता है। तो आप लोग साइन से भी लगा सकते हैं और कास से भी लगा सकते हैं। ये भी मान पता है और ये भी मान पता है, ये भी मान पता है और ये भी मान पता, और सॉरी इसको इस वाले मान को निकालना है। तो ये मान पता है, थीटा पता है तो ये निकल जाएगा। ये मान पता है, इसको निकालना है, थीटा पता है तो निकालेंगे। तो यह साइन से या कास से दोनों से लगा सकते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब यह हम साइन और कास दोनों से लगा कर दिखा दे रहे हैं। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 60 अंश है। लंब का मान 3.7 और कर्ण हमें नहीं पता, कर्ण AC है। तो अंडर रूट में 3/2 इक्वल में 3.7 AC। अब क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा करा देंगे, यानी कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो AC अंडर रूट में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 को 4 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, इतना हो गया। और AC बराबर कितना हो जाएगा 7.4 बट्टे में अंडर रूट में 3। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। आपके क्वेश्चन में बोला क्या है, कड़ी में 3 का जो मान है उसको 1.732 रखकर लगाएंगे, तब आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आप लोग इसका मान रखकर लगा सकते हैं। इतना हो गया। हम किससे लगाए हैं, साइन से लगाए हैं। किससे लगाए हैं, साइन से लगाए हैं। यदि आप लोग कास से भी लगाते हैं, कास से, अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि आप लोग कास 60 अंश से लगाते हैं तो हमें आधार पता है। आधार पता है कि ना 3.7 अंडर रूट में 3 और बट्टे में, पूरे बट्टे में आपका क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण का मान AC नहीं पता, AC नहीं पता। तो इसका मान क्या होता है 1/2 और 3.7 और इसको करेंगे तो अंडर रूट में 3 AC हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो कितना हो जाएगा, AC इधर चला जाएगा, AC इधर चला जाएगा और 2 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7.4 बट्टे में कितना हो जाएगा 7.4 बट्टे में अंडर रूट में 3। ये आपका हो जाएगा मीटर में। तो साइन से और कास से दोनों से लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और आज के लिए बस 2 ही क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो ठीक है, आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। जो भी क्वेश्चन बताएं समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं। यदि नहीं समझ आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में क्लास 10 का व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जुड़ जाइए और डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो ठीक है, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।